अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ भट कढ़ाई की रेसिपी। ऑथेंटिक रेसिपी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनती है। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू। तो भट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, आपने अच्छी सी तैयारी कर लेनी है। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ले लेने। मेरी वीडियोस पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। धनिया की एक छोटी गड्डी ले लेनी है और धनिया को हमने ना अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। आपकी नाइफ है, आप बेशक छोटी नाइफ यूज़ करें या जो भी है, और उससे बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने धनिया, जितना अच्छा आपका धनिया चॉप होगा उतना अच्छा आपकी डिश के अंदर जो है उसकी खूबसूरती आएगी। उसके बाद आपने एक ऑनियन ले लेना है मीडियम साइज़ का, उसको गोल गोल कट करना है और बहुत ही बारीक कट करना है। इससे ये है कि ये बड़ी आसानी से आपकी कढ़ाई के अंदर गल जाएगा। अच्छा, तो अब आते हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 500 ग्राम्स का चिकन ले लेना है। मैंने 500 ग्राम का लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक टेबल स्पून नमक है, सॉरी, और 1 टीस्पून लाल मिर्च है, और काली मिर्च जो है वो दरदरी है, ये नहीं कुटी हुई है, उसको आपने इसी तरह लेना है। मैंने थोड़ी लिया, आपने ज़्यादा लेनी है। अच्छा, फिर एक ऑनियन है, फिर टमाटोज़ हैं, 3 टमाटोज़ हैं, घी है हमारे पास, कुकिंग ऑयल है, ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं, मक्खन है, ग्लास है एक पानी का, और 1.5 जो है हरी मिर्च है। उसके बाद लहसुन है, जो अदरक है वो जूलियन कट है थोड़ा सा, और थोड़ा साबित है, और लहसुन भी है। ये आपको मैं बताऊंगा कैसे डालना है। दही है, और उसके बाद हमारे पास कोरिएंडर वही जो चॉप किया था, और 3 गोल मिर्च हैं। ये सारे आपके इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। अच्छा, तो बट कढ़ाई जो है ना वो बनती है कुकर के अंदर। तो आपने ब्रॉयलर चिकन है तो सिर्फ 5 मिनट का इसको दम देना है। आपने सारी चीज़ें डाल लेनी है, अपने मसाले जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं। पहले चिकन है, फिर प्याज है, फिर टमाटर है, और फिर आपने अपना लहसुन अदरक भी डाल देना है, और आपने जो लाल मिर्च नमक था ये भी डाल देना है। आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करना है, और फिर आपने इसके जो है ना ढकना ढक देना है, और वेट इसके ऊपर ऐड कर देना। सिर्फ 5 मिनट का दम दें, और उसके बाद फ़ौरन आप अपनी कढ़ाई के अंदर जो है इसको आप इसको कर लें, ट्रांसफ़र कर लें। जो टमाटर के छिलके हैं उनको निकाल लें, और टमाटरों को अच्छी तरह से पीस लें। ये आपकी कढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ग्रेवी बनाएंगे। उसके बाद आपने अपना मक्खन डालना है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, जो इसको ना बड़ा अच्छा रखेगा, इसको इसकी ना थिक ग्रेवी बनाएगा। आपने इसको ना मुसलसल हाई हीट के ऊपर रखना है, चमचा चलाते रहना है। जूलियन कट अदरक डालना है, इस पॉइंट पे बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी आपको। और इसके अंदर फिर आपने हरी मिर्चें डालनी है, और फिर इसको ना चमचा चलाते रहेंगे, आप देखेंगे थिक ग्रेवी हो गई है। उसके बाद में आपने अपना देसी घी डालना है। देसी घी नहीं है तो आम घी आप डाल सकते हैं, ठीक है, मैंने देसी घी डाला है। उसके बाद आप चमचा अपना चलाते रहेंगे, और बहुत ही खूबसूरती से इसको आप कवर करते रहेंगे। और ये इस तरह, उसके बाद आपने दही डालना है, और दही डालने के बाद जो है आपने इसको मज़ीद चमचे को हिलाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका कलर कितना ही खूबसूरत आएगा। और ये जो है ना आपने मुसलसल हाई हीट पे रखना है। फिर आपने इसके अंदर धनिया डालना है। धनिया हमारा 2 पॉइंट पे जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है जो इसके अंदर फ्रेगरेंस लेके आएगा। और धनिया डालने के बाद आपने दोबारा मज़ीद चमचे को चलाते रहना है, हाई फ्लेम के ऊपर रखना है, और फिर आपने अपनी गोल मिर्चें डाल लेनी है। और फिर आपने इसी तरह ना कढ़ाई को मुसलसल ना कढ़ाई को आपने हल्का चमचा चलाना है, ज़ोर से नहीं। फिर आपने काली मिर्च इसके अंदर डालनी है, दरदरी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। और उसके बाद आपने अपना धनिया पाउडर इसके अंदर डालना है, और उसके बाद आपने चमचा चलाना है, तो मसाला आपका ना तेल के ऊपर आ जाएगा। जब तेल के ऊपर आ जाए आपकी कढ़ाई समझे रेडी है। नेक्स्ट स्टेप आपका प्लेटिंग का होगा, और प्लेटिंग आपने बहुत ही खूबसूरत करनी है। आपने उसके ऊपर धनिया गार्निश करना है, और उसके बाद आप अपना जूलियन कट जो अदरक है वो उसके ऊपर डालेंगे, और उसके बाद आप अपने नींबू जो आपने स्लाइस्ड कट किए हैं वो इसके ऊपर डालेंगे। तो ये ऑथेंटिक रेसिपी है भट कढ़ाई की, ज़रूर फॉलो करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।